कर्म ही धर्म है, धर्म ही कर्म है। कर्म कुंजी से खुल जाए किस्मत का ताला। धर्म के ही धरोहर से धरती रुकी, पुण्य परहित से जीवन में आए उजाला। मगर ये गजब है अमीरी गरीबी, जो इंसानियत को बना देती खोटी। अरे हमें काट लेता है कुत्ता हमारा, पलाजो की खाकर हमारा ही रोटी। अच्छा बाबूजी, कवि जी लिखलन कि कर्म ही धर्म है, धर्म ही कर्म है। कर्म कुंजी से खुल जाए किस्मत का ताला। जबले कर्म ना करबा आ तबले कोनो किस्मत खुले वाला ना है, कोनो चमत्कार ना हो। धर्म वह सच्चा है जोने में कर्म अच्छा है। अगर कर्म अच्छे हैं तो धर्म अच्छे हैं, कर्म बुरे हैं तो धर्म भी। कव्वाली का टुकड़ा लगल मास्टर। जियो जियो जियो। यह गीत हो कि मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे, मोहब्बत करे। धीरे मिलेगी नजरी से नजरी, धीरे धीरे मिलेगी नजरी से नजरी, धीरे। लो शिवानंद भाव कवि जी लिखलन घनश्याम भैया हमारे तरफ ताका, ओहर सुनील भैया के मत देखा। कहनाम हो इंसान के प्रति इंसान का नियत का बा। करे आदमी बार समय, करे आदमी ना कदरी आदमी का, करे आदमी ना कदर। गुजर है नहीं, गुजर है नहीं दरबदरी आदमी का, गुजर है नहीं दरबदरी आदमी का, दरबदरी। आज के समाज में आदमी का कदर आदमी खुद ना करत हो। ऊंच हो तो नीच हो, तो गरीब हो तो अमीर हो। गरीबी सबसे बुरी चीज हो घनश्याम भैया। शायर का लाइन लगल मास्टर कैसे? घिनौना कर्म से, घिनौना कर्म से भारत हमारा लूट गया, कलपती मानवता करुणा का कमर टूट गया। भलाई करना इस जहां में किसने सोचा है, भलाई करना इस जहां में किसने सोचा है, दरिंदे दौलत के संसार को दबोचा है। कहानी का शुरुआत हो गई मुन्ना।
कहानी बा कहाँ का कैसन कहानी बा भाव दिहल गल। छपी एक पत्रिका इलाहाबाद नाम सही, निवासी माधोपुर का राम सिंह सर नाम वही। नाम पत्नी का ममता, गोद में 2 बच्चे थे, सलोने भोले भाले वो मासूम अच्छे थे। हुआ ममता को कैंसर, राम सिंह लाचार हुआ ममता को कैंसर, राम सिंह लाचार हुआ। अभाव में पैसे के ना सही उपचार हुआ, मगर एक रोज मौत ममता को भी मारेगी, मगर एक रोज मौत ममता को भी मारेगी। खिला संसार का सपना यही उजारेगी। ए बाबू बात के समझला, कहानी समझे में आसान रही। इलाहाबाद से 20 किलोमीटर दूर माधोपुर गांव का रहे वाला राम सिंह के पत्नी का नाम ममता। ममता के गोदी में 2 बच्चा रहल, 2 लड़का रहल, जौने लड़कन का नाम रहल पंकज और सुधीर बड़ा रहल, पंकज छोटा रहल। बड़ा हंसत खेलत परिवार बा। बड़ी हंसत खेलत परिवार में एक ठे गजब की परेशानी आ गई। अचानक सवेरे का टाइम है, ठंडी का महीना बा। अपने दोनों बचवन के लेके घाम तापत ही ममता ब्लड कैंसर का मरीज हो गई। दवाई तो बड़ा चलल, राम सिंह बड़ी दवाई करवला, लेकिन सुधार नहीं होता। आज बचवन के लेके घाम तापत ही, दोनों लड़कन का चेहरा निहारत रानी। यार मतारी के जौन बा आंख से झरझर आंस बह लगल। माई के जौन बा ममता छछाए लगल कि लगत हम बचब ना तो हमार बचवा के करे सहारे रही हैं। और तब तक वही समैया राम सिंह कहीं से आ गिलन। कहलन कि का हो तबीयत कैसन बा? कहले कि तबीयत का पूछत हुआ, बड़ा दवाई करवला, लेकिन लगत हम बचब ना, हमारे जियले का अब कौनो आशा नहीं बा। जय दिन चल सकत बाटी तो रोवत कहे हूँ। कहले कि यह सोचत ही कि हम मर जाब ते हमार बच्चा के करे सहारे रही हैं, के एनहन का सेवा सत्कार करी। राम सिंह कहला कि ना हो दवाई कराए तू ठीक हो जेबू। कहले कि ना अब हम बचब ना, एक बात कही हमार बात मान लेबा। राम सिंह कहला कहा। तुरंत जौन बा दोनों लड़कन का हाथ राम सिंह के हाथ पर रख के ममता अपने पति राम सिंह से कहली का विधा में तरज बदल गई। यह गीत हो कि अरे करे जबू हर करे जबू दे के दगा जीन जइहा, करे जबू दे के दगा जीन जइहा। राम सिंह के हथवा में अपने दोनों बचवन का हथवा रख के ममता कहली है का क्या कहली? हे सजन जी, हे सजन जी, हे सजन जी बचवन के जिन भूलैया। सजन जी बचवन के जिन का कहली हम? कहली कि देखा हमरे जिंदगी का कोनो ठीक नहीं बा। ई लइकन का आज से तो हई माई चाहे बाबू रहबा। एक बात कान खोल के सुन ला। का कहली हाँ? स्वामी सुना बतिया अब तोहरा सहारा, माई बिना टुअरन के रखिया पजरमा, के रखिया पजरमा। हो सकी त लहुरी न घर में लियई है ये सजन जी बचवन के जिन भूलैया। सजन जी बचवन के जिन भूलैया। राम सिंह से ममता कहली कि देखा हम बचे का कौन आशा नहीं बा। आज से लइकन को मतारी चाहे बाप तो ही हुआ। आ एक काम करिहा कि हमरे मर गिले के बाद तू दूसर ब्याह मत करिहा।
नहीं हमरे लड़कन के बड़ा कष्ट हुई। राम सिंह कहला कि तू पगला गल हो, अरे 2 ठे लड़का हमके मालिक देले हुआ, अब कौने शौक में हम बियाह करब, वादा हत बियाह नहीं करब। ममता हाथ जोड़ के कहली कि हाँ स्वामी, यही से तो आप लोग पति परमेश्वर कहावला, हमके विश्वास किया बियाह नहीं करबा। इतने बतिया दोनों प्राणी आपस में बतियावत हो, तब तक ममता के अखिया मुदाई गई, और जब अखिया मुदाई गई हुटकी लगे जावत विरह में तरज बदल गई। यह गीत हो कौनो लड़की को सिंगार का वर्णन कौनो लड़का कह रहल बा। का कहले हा, बोरिया वो ठक तोहरे लाली, दिल में हमारे बसल मतवाली, वो ठक तोहरे लाली, दिल में हमारे बसल मतवाली, लाली बिदिया पे निदिया हराम हो गई हो या जी, हमारी जवानिया गुलाम हो गई हो या जी, हमारी जवानिया गुलाम हो गई। भाव हो हुटकी लगल हो, वो समय का कवि जी लिखलन, का लिखलन, इतना कहता है हुटकी लागल, पिजड़ा छोड़ के पंछी भागल, इतना कहता है हुटकी लागल, पिजड़ा छोड़ के पंछी भागल, जुटल गौआ त भीड़ बरियार हो गई हो या जी, राम सिंह के सिरवा के भार हो गई हो या जी। उठकी लगल, राम सिंह गोदी में दबौले हुए अपने औरत के, और तब तक अखियां मुदाई गई। जब अखियां मुदाई गई तो लगभग 6-7 साल का छोटका लड़का पंकज, 8-9 साल का लगभग बड़का लड़का सुधीर बा, माई के लाश पर गिर के सब रोवे लगल। गांव घर के लोग बटुर गए, अंतिम दाह संस्कार भेल। एकरे बाद राम सिंह दोनों बचवन के पाले पोसे लगले। कुछ दिन बीतल, गांव घर परिवार के लोग, हितई नतई के लोग समझावे लगले कि राम सिंह तू ऐसे ही रोईबा त लइकन के संभारी, रोवा मत, एक काम तू करा। कहले कि का करी, भूलैते ना हो, मेहरारू को हमारे चेहरा हमसे भूलैता ना, लोग कहला तो भूलो वही के पड़ी, इस संसारी गति है, दुनिया में सब जाला, एक दिन तो चल जीबा। एक काम करा राम सिंह, तू अकेले हुआ ना तो लइका संभरबा की 2 पैसा कमैबा, तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाई। एक काम कहला, का कहला, यह कहत बा, रोवा जिन अपने बचवन के मुहवा देखा भाई, लियावा दूसर में हरारू सभी है समझाई, लियावा दूसर में हरारू सभी है समझाई। गांव घर के लोग समझावत हुए, ए भैया राम सिंह तू दूसर में हरारू लियावा, का करी वो घर के काम काज कुल देखी, दूठे समय से रोटी सेकी, घर के काम काज कुल देखी, दूठे समय से रोटी सेकी, पाय बदलल बिचारवा स्वीकार हो गईल हो जाई, घरवा तो सब कुछ बेकार
ए बाबू राम सिंह हिताई नताई का बात मान के बिया कैल हैं। जब लहुरी मेहरारू घर में आ गई, जब घर में लहुरी मेहरारू आई तो साल 6 महीना बड़ा बढ़िया लड़कन के सेवा सत्कार कैल। लेकिन साल 6 महीना के बाद एक आदत बिगड़ गई। आदत जब बिगड़ गई तो बिरहा में तर्ज बदल गई। बड़ी पुरानी फिल्म का गीत है घनश्याम भैया, लेकिन आजो के परिवेश में एकदम नई बा। पहले के फिल्म में आज के फिल्म के गाना में बड़ा अंतर बा। ये एकदम पुरान है लेकिन सुनने में एकदम नई लगी। वह गीत हो मास्टर। अरे कजरा मुहब्बत वाला आँखियों में ऐसा डाला, गजरे में ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तुझ पे कुर्बान। मुहब्बत वाला मेरी जान, हाय रे मैं तुझ पे कुर्बान। साल 6 महीना के बाद मुन्ना ओकर आदत बिगड़ गई। ओकर आदत बिगड़ गई तो करे का वो नैना लड़ाती थी, वो आशिक फंसाती थी, वो नैना लड़ाती थी, वो आशिक फंसाती थी, वो लेती थी जवानी का बहार, आते थे हमेशा उसके यार। नैना लड़ाती थी, वो थी, वो लेती थी। घनश्याम भैया जियो। यार राम सिंह बेचारे खाना खाएं 8-9 बजे दिन में, ड्यूटी कर बदे चल जाएं, मेहनत मजदूरी करे बदे, और 9-10 बजे लइकन के खिया पिया के टाइट कर दे। और जब लइका खाए पी के स्कूल चल जाएं और तभी करे का कि राम सिंह मजूरी करके आता था शाम को, बीबी के काम को, जाने ना गंदी अपने बीबी के। जबकि वो आता था तो खाकर सो जाता था, वो आता था तो जबकि वो आता था तो खाकर सो जाता था, वो सुबह फिर हो जाता तैयार, आते थे हमेशा उसके यार। जबकि वो आता था तो आते थे हमेशा उसके यार। ए बाबू राम सिंह मेहनत मजदूरी करे बदे चल जाए घरे से 8-9 बजे दिन में, रात में 8 बजे लौटे। हर लड़का 10 बजे भोजन कह के स्कूल में चल जाए, लड़कन के बस्ता दे दे, टिफिन दे दे। ए बाबू जाए स्कूल में पढ़िया, शाम के 4 बजे यहाँ, दिन में मत यहाँ जा घरे। लड़कन का एकदम ढर्रा बन गल, लड़का 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल में रहे। एक बाद के जो समय बचे बीच में 10 से लेके 4 बजे तक लोफल फंगा जुटाए के मौज मस्ती करे लगल। अब मौज मस्ती करत हो तो एक दिन के बात नहीं सुना भयल काम। पंकज सुधीर जब रेसस में विद्यालय से घर आए हैं, अनजान व्यक्ति कुछ घर में थे, दोनों बच्चे ने पाए हैं। तब दौड़ के दोनों वे बच्चे हाँ दरवाजे को छेक लिए, निवस्त्र पड़ी सौतेली माँ बिस्तर पर दोनों देख लिए। दोनों लड़कवा तो रोज खाना खाए के जाए, सब शाम के 4 बजे आवा। लेकिन पंकज जब सुधीर से कलश की भैया आज घरे चलल जाइए। जब रेसस में छुट्टी भई, वो दोनों लड़का विद्यालय से घरवा आ गए। और जब घरवा आ गए तो देखत हुआ कि सौतेली मतारी निवस्त्र बिस्तर पर पड़ल है, 4 छठे छुछेड़ा अगल बगल में लछियात हुआ। लड़का लड़कन का बुद्धि ना
8-9 साल का 6-7 साल का दोनों लड़का हुआ। एक लड़का की उम्र 7 साल, एक लड़का की उम्र 9 साल। ये दोनों दरवाजा छेक लेला, इन्हन जाए न पाऊँ। लड़का का बुद्धि ना, और तब से वो सब धक्का दे के बाहर निकल गिला। और बाहर जब चल गिला तो दोनों लड़का कहला कि माई जब पापा चल जाना काम करे, हम चल जाइएगा स्कूल, तब बीच में तू यह काम करे लू, पापा यही है तो ये बात कहल जाए। कहलस कि ये बेटा यह तू लोग पढ़ला स्कूल में, पापा से गंदी बातें अच्छे बच्चे नहीं करते, बढ़िया बात कहल जाले। का स्कूल में तू लोग का यह पढ़ावल जाला, ई कुल बात पापा से ना कहल जाला। लड़का कहलन ठीक बा मम्मी ना कहल जाई। और लिया के टाफी बिस्कुट खिया के भूलवाई दिलस। आज बड़ा झटका में, लेकिन येहू के भी संग कह कि लड़कन के बुद्धि कह न देसो। बड़ा झटका में भोजन बनौले है, 7 बजत खिया के लड़कन के सुता भी दिलस। 8 जब घड़ी बजौलस तो राम सिंह अब काम पर से घरे आवे के तैयारी करत हुआ, लेकिन एकरे खटक बा। जब खटक बा तब टेरी के लाइन लगी। अरे पपिनिया अब छिपाई कैसे, अरे पपिनिया अब छिपाई, हो पपिनिया अब छिपाई कैसे, कुल की बनी कलंकित नरगिस मिच नगिनिया, अरे नगिनिया, अरे नगिनिया, कुल की बनी कलंकित नरगिस नीच नगिनिया पपिनिया अब छिपाई कैसे। यह सोचत बा कि कहीं कह न देसो, कहीं कह न देसो। और तब से राम सिंह जब 8 बजे घड़ी तो दरवाजे पर आ गिला, खिया पिया के लैकन के सुता के दरवाजे पर बैठल हो। राम सिंह अला कहला कि का हो तू यहाँ बैठल हो, कहली कि हाँ। तो लैका क्या करत हुआ, लैकन के खिया पिया के सुता दिले। राम सिंह कहला कि जब लैकन के खिया पिया के सुता दिलू तो लैकन के पास न तो के रहे के चाहिए कि का बहरमा बंडा नहीं रहते हो। कहलस कि बंडा ना हो, तुमसे बड़ा जरूरी बात करे के हो। कौन बात करेगा, वो बात तो घरों में हो सकेले। कल की घरे में ना यही जे बात हुई, अगर बात बनी तो ठीक बा, नहीं तो तू अपन रास्ता देखबा, हमें अपन रास्ता देखब। बताओ का बात है, बतावे लगल बिरहा में तर्ज लगी। राम सिंह से लहुरी मेहरारू कहत बा, का कहले बाप, घरवा में रहब नाही, घरवा में खाइब नाही, घरवा में रहब नाही, घरवा में खाइब नाही, जान दे देब हो, डूब के जान दे देब हो, नहीं तो माना मोर का हनवा डूब के माना मोर का हनवा डूब के जान दे देबो। राम सिंह कहला तू पागल हो गई, पहले बताओ बात का हो। तब कहलस हलिया से गोद भरी है हमरो गोसैया, कलश की तुहार निशानी हमरे पेट में पलत है, हलिये से हमरो गोद भरे वाली है। राम सिंह कला बड़ा खुशी का बात, ये बात तो घरों में हो सकत रहे। कलश की तू घर में बदे चौकवासल हुआ, सुनता काहे ना। हलिये से गोद भरी है हमरो गोसैया, कैसे राज करी है हो, कैसे राज करी है हो, सैया सौते लाला लनवा कैसे राज करी है हो, सौते लाला लनवा कैसे। राम सिंह का मेहरारू कलश की उस सौतेला लइका हमरे लइका के धन पर कैसे राज करी हैं, ये काम ठीक ना बा। उन्हन रही हैं तो हम ना रहब, अगर हम रहब तो उन्हन ना रही हैं। राम सिंह ही एक पड़ाका खींच के मतलब तू पागल है, आखिर वो लइकवा तो तोरे न हुआ। पकड़ के ले गिले घर में, खाना खिलस बेचारा जाके सुतल। आज जब लहुरी गई है जब राम सिंह के पास, तब भइल का विदेशिया कलाइन लग गई। कलश की एक दिन रतिया में कहयावा रतिया हो, तेलवा लगावे राम
सिंह के बदनिया। कहलस की खुशी वाला दिन अब दूर ना करी बयाल, पेटवा में पलत बाटे तोहारो लालनावा। खाली बा जमीन 2 बिगह का पूजिया हो, अब वही में बटाईली है आई सौते लालनावा। तो दोनों के मुआई देता झगड़ा छोड़ाई देता, रही नहीं पास बाजी बसूरी सजनावा। कलश की सुनत हुआ अब टाइम बहुत ज्यादा ना हो, हम हूँ जल्दी से एक बच्चा का माई बने वाली है। कलन की बढ़िया हो, कलश की बढ़िया तो ना हो, ऐसे कि उन्हें 2 मिला हुआ और जो हमारे लड़का का हिस्सेदारी है कितना बची। एक काम करा कि उन्हन के रास्ते से हटा दा। राम सिंह कहला तू पागल है, अगर उन्हन हमार लड़का हुआ तो तोरो लड़का ना हुआ। तभी चौंक गई कलश की ना हो, कि हमार ना हुआ, ई खाली तोहार हुआ। आई जौन होई ना तौन हमरो रही या तोहरो रही, निर्णय तोहरे हाथ में हो कि हम दोनों मतारी बेटन के त्यागत हुआ कि वो दोनों के त्यागत हुआ। मजबूर हो गल राम सिंह। कहलस कि देख अपने जांग से पैदा कैले ही वो लइकन के अपने हाथ से कैसे हम कत्ल करब, कैसे उन्हन के जान मारब। देखिए काम कर सकती कि मेला दिखावे के बहाने ले चल जाएं इलाहाबाद त्रिवेणी घाट पर, संगम पर मेला दिखावे के बहाने उनमें फेंक देहल जाई, बच जइहे सोते अपने भाग से, मर जइहे सोते अपने भाग से। कहलस कि इहो ठीक बा, कैसा हूँ ये घर में न रह सो यह ठीक बा, यह करा। और दोनों प्राणी खाए के सूत गईला। और जब सूत गईला तो रात में जे ठरकी औरत ममता जो सपना लगल देवे। कहलस की का हो, कहला कि बियाह ना करब तो बियाह कर लेला, बियाह कर लेला तो कौनो बुरा ना कैला, ठीक है कैला, लेकिन लइकवन के जान के पीछे पड़ गईला, यह नहीं ठीक कैला। तब ले भाग देकर निदिया कबर गई, हड़बड़ा के उठ के बैठ गल। लहुरी कथे कि कहो कैसन हड़बड़ात हुआ। कहला बड़ा बुरा सपना देखली, जेठरी आए के सपना में हमके कहते कि लइकवन के जान के पीछे काहे पड़ल हुआ। लहुरी कलश के देखा सपना झूठो होला साचो होला, 90% तक झूठे होला। छोड़ा सपना के बात आवा, नई जिंदगी का शुरुआत कैल जाए। दोनों सुतले जब सवेरा भेल तो लइकन से कहाँ सब दोनों का झूमर कलाई लग गई। राम सिंह हत्यारा बेईमान कहले हो खदा बिहार, ज्ञान बिन माली अब उजाड़ला चमनवाना। लागल संगम तट पर मेला कामी लेके दोनों का देला, लेके आ गई नयल बेला तौने छनावा। एक बाबू एक माई फेंकले धारा में धुमाई, कल पे दोनों भाई बरसाला नया नवाना। बहुत अच्छे कल पे दोनों भाई बरसाला नया नवा। ए बाबू सवेर भयल राम सिंह कहले अपने दोनों लड़कन से कि बचवा सुनो में आओ था कि संगम पर इलाहाबाद में बहुत बरियार मेला लगल हो, सोचत है कि तू लोग के मेला दिखा देंगे। का विचार बा? लइकवा कहला कि ये पापा दिखा दा, हमन को अब्बो का ना मेला देख ली। लहुरी कलस कि हाँ बेटा देख ला लोगन, यह तू लोग का शुरुआत मेला रही चाहे आखिरी मेला रही, अब देखबो ना करबा जा। लइकवा कहला मतलब का बोर हो जीबा जाता मेला देखबा जा, चल जा दिखा दी। दोनों लड़कन के लेके सगा बाप राम सिंह और सौतेली मतारी पहुंचल। एक ठेके राम सिंह ले है, एक ठेके लहुरी मतारी ले है। संगम पर घुमावत हुआ राम सिंह कहला कि देखा बेटा कितना बढ़िया एक गंगा के धार से कितना सुंदर फब्बारे उठ रहे हैं। लड़का कहला कि हाँ पापा हम तो ऐसा कबो ना देख ली। यह लड़का कहता हूँ तब तक पारी का पारा झुमाए झुमाए के वही गंगा के धार में फेंक दिल सब। अब फेंक के दोनों वापस हो गए। और जब वापस हो गई कुछ दूर गई ना, लोग कहना कि मालिक के घर में देर होला अंधेर ना होला। कुछ दूर गईले के बाद लोग बतावलन कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारो उसका उसका घर देखो। जब लौटला तो कुछ दूरी पर गईले के बाद लहुरी के पेट में इतना तेज दर्द भइल कि पेट दबाए के बैठ गई। कलश की बड़ा तेज हमारे पेट में दर्द होता, और वही समय गर्भपात हो गल। जौन पेट में बच्चा पलत रहल तौन बाहर हो गल, मरल लड़का पैदा भल। राम सिंह कहला कि ले
हथो के गई गड़ल की हो गई। दूठे लड़का रहने तो उनके गंगा के धार में फेंकवा दिली। मार घमंड कैले रही है कि हमारे पेटवा में पलथ नहीं हो चल गए। अब का हुई एक तमाचा मरलस खींच के कूद तोरे गलती हो। दुनू वो लइकन से हाथ धोली यहू से हाथ धो गेली। अब का होई चल घरे घिसरा के लेके आयल। ये हर के बात तनी अब यही जाए छोड़ा गंगा के धार में दुनू बचवा फेंकल हुआ। आज उन्हन का हालत लिखल गई का स्थिति बा उन्हन का पहपट के लाइन लग गई। रामधनी एक्सेप्ट कराया सननवा गंगा धारा में तब ले आयल बह के एक ललनवा गंगा धारा में। वही इलाहाबाद का रहे वाला रामधनी सेठ बहुत बड़ा धनाढ़ आदमी रहना। दौलत का कोनो प्रकार की कमी नहीं रहल लेकिन निसंतान रहना। कोनो संतान के गोद में ना रहना। वही त्रिवेणी घाट पर जाके वही संगम पर स्नान करत हुआ और तबले बह के यह बड़का लड़का सुधीर लगल हो। और जब लगल वो लड़का रामधनी के पैर से जब ठेकल हो उसमें भइल का अरे अंधन सब कुछ भरल रहल पर रहल एक दुख भारी हो। ना रहल संतान गोद में असून पड़ल फुलवारी हो। रामधनी का हर्षित भइला मनवा गंगा धारा में अब बड़ा डॉक्टर बन गईला ललनवा गंगा धारा में। जियो शेर हो शेर दम से। रामधनी सेठ बड़का लड़का सुधीर के पौलन ले जाए के दवा दारू करूले लड़का ठीक हो गल। और जब ठीक हो गल तब पाल लेने लेके जब घर में गई सेठाइन कली कि का हुई केकर लड़का लेके आवत हुआ। कल बड़ी दिन से ये मंदिर वो मंदिर भटकली जा केहू सुनवाई नहीं कैलस। आज गंगा माई अपने आप हमके दे देली ला सेवा सत्कार करा हमन के बुढ़ौती कहीं सहारे पार हो जाई। दोनों प्राणी पढ़ावे लिखावे लगल। एक दिन उ लड़का पढ़ लिख के इतना आगे हो गल MBBS हो गल डॉक्टर हो गल। बहुत बड़ा धन रहल रामधनी सेठ के। और एक अस्पताल बनवाए के जीवन ज्योति मसीही अस्पताल डॉक्टरी खुलवा देना। बड़े डॉक्टर के रूप में सुधीर डॉक्टर का एकदम छटा छिटाएल चर्चा हो गल। एक बात तो हिजे छोड़ा तनी हो हरिया देखा छोटका भैया कहाँ गई अलग नहीं लगा। अरे हर पंकज बहत बहत अगैला कुछ दुरिया बाबू। ये छोटका लड़का जौन बा बहुत 2-3 किलोमीटर दूर निकल गल। और जब 2-3 किलोमीटर दूर निकल गल
तो वही इलाहाबाद सिटी कर रहा है वाला बैजनाथ यादव 10-15 ठे अपने भाई से लेके हिराय के धोवत रहना। और जो धोवत रहना तब तक ही छोटका लड़का बहल बहल एक हाथ दूरी से निकलल चाहता बैजनाथ के हाथ से। बैजनाथ झपट के वो लड़का के पकड़ लेना, सांस चलत रहल, बाहर लिया के टंगरी झुमौलत, पानी निकल गल, ले जाए के अस्पताल में दवाई करे, लड़का ठीक हो गया। और जब लड़का ठीक भल तो बैजनाथ यादव पूछना कि बाबू तुहार घर कहाँ पड़ी? कहना कि ई मत पूछा। कहलन कि तुहार का नाम हो? कहलन कि चचा वैसे हमार नाम तो पंकज हो। कहलन पंकज? तो बेटा आज से तुहार नाम रही पंकज यादव। 2-3 ठे लड़का हमरे हुए लेकिन वेद करतब कर सीख हुए सो तुही के पाल दही ले गई। लड़ाई पढ़ाई दोनों साथे साथ चले लगल। भूली भर्ती में पंकज यादव बॉर्डर फोर्स का जवान बन गल। और जब बॉर्डर फोर्स का जवान बनल तो जब ट्रेनिंग में जाए लगल तब बैजनाथ यादव कहल कि ये बेटा ट्रेनिंग दिहा, 2-4 महीना ड्यूटी कर लिहा, घरे जब भी अहा तो वर्दी पेटी में अहा। कहला ये कहे बाबू? कहला कि बेटा जौने गली से तू निकल जाबा ना लोग कहे कि देखा सबसे छोटका लड़का बैजनाथ यादव का पंकजवा जाता बॉर्डर फोर्स का जवान है। तो हमारो सीना चौड़ा हुई बेटा। कहला कि बाबू जब कागज आ गल तो अभी आपका सर ऊंचा नहीं भल। कहला कि सर ऊंचा हो गल बेटा लेकिन तनी हमार देखे के इच्छा हो। कहलस कि ठीक बा। गैलन ट्रेनिंग देहलन, ट्रेनिंग बीतल 2-3 महीना ड्यूटी कैला। जब छुट्टी लेके घरे आवे लगल वर्दी पेटी में बस में सवार हो, लेकिन आतंकवादी द्वारा वही बस में बम विस्फोट कैल गल, बम रखल गल। जब बम विस्फोट भैल वही बम के साथ उड़ गया। पंकज यादव भी घायल हो गल। तब कुछ समाज सेवी मिलके ले जाए के जीवन ज्योति मसीही अस्पताल में इलाहाबाद में भर्ती करा दिलन। और जब भर्ती करा दिलन डॉक्टर के लोग फोन किलन कि बॉर्डर फोर्स के जवान आपके अस्पताल में घायल अवस्था में लहूलुहान पड़ल हो, जल्दी से आवा। डॉक्टर साहब अपन कमांडर जीप बड़ा तेजी से लेके चल रहे हैं। और जब तेजी से लेके चल रहे हैं तब का भयल? तब तक डॉक्टर साहब जब तेज में जीप बढ़ौले हुए एक भिखारी रोड पार कैल चाहत हो। और जब रोडवा पार कैल चाहत हो डॉक्टर साहब देखत हुआ कि भिखरिया रोड पार कैल चाहत हो। डॉक्टर साहब अपन गाड़ी थोड़ा स्लो कैलन और तैसे ही भिखरिया खड़ा हो गल। जब भिखरिया खड़ा भल तो डॉक्टर सोचल कि यार बड़ा इमरजेंसी केस बा, हमार भिखरिया खड़ा हो गल तो हम ही निकल रही। अब एक्सीलेटर बढ़ा के जब डॉक्टर साहब चल रहे तैसे ही वो रोड पार कर लगल। वही रोड पार करे में एक्सीडेंट हो गल। और जब एक्सीडेंट इतना भयंकर भयल कि वो भिखारी का आंख निकल के नाचल गल रोड पर, लेके पत्थर अगल बगल के लोग दौड़ पड़ल। डॉक्टर साहब खड़ा हो गए, हाथ जोड़ के कहना कि बाबू गलती हमार ना है, गलती भिखारी का। हम देखते कि रोड पार कैल चाहत ह, गाड़ी स्लो कैली। और तब तक कि भिखरिया खड़ा रहल। और जब गाड़ी फिर बढ़ौली तभी चले लगल तो एक्सीडेंट हो गल। हम डॉक्टर ही, ये भिखारी है, निःशुल्क दवाई करब, सहयोग करके हमारे गाड़ी में लदवा दा। और तब का भयल कि गड़िया में लाद लेके, अरे गड़िया में लाद लेके आइले अस्पतालिया बाबू। एक दिन यह डॉक्टर साहब जन बा लाद के भिखरिया के अपने अस्पताल पर पहुंचल। एक तरफ बेड लगल हो बॉर्डर फोर्स के जवान का, एक तरफ बेड लगल हो भिखरिया का। आमने सामने दोनों हो अगल बगल। डॉक्टर साहब सुबह शाम दवाई करत हुआ। बॉर्डर फोर्स के जवान के देखे बदे सुबह शाम 12 बजे लोगन का तांता लगल रहा, लेकिन भिखरिया के देखे बदे क्यों ना आया। 1-2 दिन के बाद बॉर्डर फोर्स के जवान का हालत फिर सुधार में आके गड़बड़ाए लगे। जब गड़बड़ाए लगल तो डॉक्टर साहब के बोले
कलश की डॉक्टर बाबू लगत हम बचब नहीं, एक काम करा, देश का सेवा कैली, देश का सेवा कैली। आ तोरे अस्पताल में जो ने भिखारी भर्ती भैल बा, जहिया हम भर्ती भैली वही दिन ही हो हमके लोग रोज रोज देखे बदे आवल, एक केहू ना देखे आवत, लगत है कि केहू नहीं है। ए डॉक्टर बाबू हमारे अखिया ना निकाल के वो भिखरिया में सेट कर दा, हम अखिया अपन नेत्र जौन बा दान देहल चाहती। डॉक्टर साहब बेहोश के सुई लगा के आंख निकाल के भिखरिया में लगा देना, और जब भिखरियों के बेहोश करके ओकरे आंख लगा देना, भिखरिया के जब लौके लगल तो ओकरे होश में आ गल, और जब ओकरे होश आयल वही समय बॉर्डर फोर्स के जवान के भी होश आ गल। तब तक भिखरिया उछड़ पड़ल ना, भिखरिया दौड़ के डॉक्टर साहब का पैर छान लेलस, कहला का अंतिम भाव गईले छीर नीर बिल गई हंसा चूंगे मोतिया, पागल पवले बा भिखरिया आखी का ज्योतिया। डॉक्टर बाबू का पैर छनले हो कलश की बाबू, अब तो हमके लौका लगल, हम सबके देख सकीला, पूरी दुनिया में जा सकीला, पहले माता ना लौकत रहल। डॉक्टर साहब कहला कि इतना उछरा मत, हमार गोड़ मत पकड़ा, अगर गोड़ पकड़े के ना जाके बॉर्डर फोर्स के जवान का पैर पकड़ा, वह तो नेत्रदान देना, हम तो केवल सेट न कैली, जा उनकर दुआ ला। दौड़ के डॉक्टर साहब का पैर छोड़ के बॉर्डर फोर्स के जवान की अखबारी में पकड़ लेला। भिखरिया पकड़ के कलश की का बाबू हमरे पर इतना बड़ा उपकार कर देला, कम से कम हम अपने दिन रात के तो हो गई। बॉर्डर फोर्स का जवान कहला कि चचा जहिया से भर्ती तू रहला वही दिना से भर्ती हम रहली, हमके देखा बदे रोज 4-6 आदमी आवे, माई आवे, बाबू आवे, सब कोई आवे, लेकिन आपके देखा बदे केहू ना आवे, एक मतलब आपके पास केहू ना है। तब तक बॉर्डर फोर्स के जवान के मुहवा पर हथवा भिखरिया रख दे, कल की बात मत कहा बेटा, ई बात मत कहा। कल काहे? कल कि हमरहू रहल एक मतलब मर गईला, कल कि ना बेटा ना मर ना गईला। का बतौले भिखरिया? लगा पूछने जबकि फौजी पागल से दस्तान, रोकर बोला भिख मंगा थे तो मेरे संतान, जान से फेंकली गंगा धरिया आखी के ज्योतिया। बॉर्डर फोर्स के जवान कहला कि जान से फेंकली गंगा धरिया आखी के ज्योतिया, गंगा के धार में तो मनो फेंकल कर रही, यह सोचत बॉर्डर फोर्स के जवान कहलन कि आखिर ऐसन काहे कैला चचा? तब भिखरिया बताओ तो का ममता मर गई पहली औरत लाया दूसरी नारी, पंकज सुधीर दो बेटे थे हरी भरी फुलवारी, भारी कैली हमका दरिया आखी का ज्योतिया। बतौलन की कहानी बड़ी लंबी है साहब। पहली औरत हमार रहल जोने का नाम ममता रहल, ओकरे गोद में 2 बच्चा रहल, पंकज और सुधीर। लेकिन जब हमार जठरी औरत मर गई तो लहुरी मेहरा गुली, वही के चलते दोनों लड़कन के गंगा के धार में फेंक दिली। अगर कहीं हमार छोटका लड़का हुई ना तो बचवा एकदम तोहरे उम्र को हुई, तोहरे जैसन हुई। कहलन किया एक ठे के का किला का वहू के गंगा धार में फेंक दिली, वो बड़ा रहल पंकज से, अगर वो हुई ना तो डॉक्टर साहब की उम्र को हुई। और तब तक डॉक्टर साहब सोचे लगल कि यार भिखरिया में बॉर्डर फोर्स के जवान के बीच में ये कैसन संवाद चलत है। डॉक्टर साहब एक मरीज के सुई लगाओ बदे नीडिल में दवाई लेत रहना, और जब इन्हन का बात सुना धीरे धीरे भिखरिया की तरफ बढ़े लगल। दोनों का बात सुन के समझ गए डॉक्टर साहब कि गंगा के धार में तो हमहू फेंक रही। पहुंचता डॉक्टर साहब कहला कि कहो एक मतलब माधोपुर वाला तू राम सिंह तो ना हुआ? कहला कि हाँ डॉक्टर साहब आपके कैसे मालूम? कहला कि हमके ना मालूम, अरे वो तुहार बड़का लड़का या भागा हम ही है, हमारा नाम सुधीर हो। तब छोटका कलश की बाबू तो कौनो दूसर ना पंकज हम ही है। और इतने बात सुनल जब भिखरिया न तो बॉर्डर फोर्स के जवान के अंतिम रहल, जैसे ही सांस तोड़त था तब तक भिखरिया सोचे लगल कि अरे एक बेटा हमार नेत्रदान करत था, आ एक बेटा हमार निःशुल्क दवाई करत था, हम कितना पापी हम कितना गद्दार है।
कि दोनों लड़कन के ले जाके गंगा के धार में फेंक दिली। इतना दिमाग पर लोड दे दिलस कि हार्ट अटैक कर गल। और जैसे हार्ट अटैक कर गल, भिखरिया भी गिरल, तर से प्राण पखेरु उड़ गल। डॉक्टर बाबू दोनों का दाह संस्कार कैले बिरहा हमार विराम के लाइन पर। अजीत मोबाइल केयर कमालडी पहाड़ी से जे भाई के बिरहा चाहिए वहां जाए के संपर्क कर सकला, मात्र सोनभद्र का लोग और दूसरे जगह बदे तो दूर न पड़ी। तब आखिरी बात लिखल गई, गुरु बिहारी गुरुपतु जो जैसा कर्म दिखाता, काशी बुल्लू सुखनंदन वैसा ही फल को पाता। पपिनिया अब छिपाई कैसे, अरे पपिनिया अब छिपाई कैसे, आजा